जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अमेरिका और वेनेजुएला में जो टकराव चल रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो गिरफ्तार कर लिया है वो कैसे किया है, किस अधिनियम के थ्रू किया है, क्या इसके कारण रहे हैं, अमेरिका क्या मानता है इस घटना की पीछे वो क्या सोच रहा है, वेनेजुएला का क्या जवाब है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत किया जाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखिए और फिर आकलन करिए कि इस वीडियो में और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और वो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं वेनेजुएला के कुछ सीमाज हैं, यानी कि उस एरिया के बारे में, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, यूएस और वेनेजुएला के बीच टकराव के एक्चुअल कारण क्या है, यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों उठाया है, और यूएन जो है वो राष्ट्रपति अभी तक, यानी कि यूएन जो राष्ट्रयुक्त है अभी तक वो क्या कर रहा है वेनेजुएला केस में, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेनेजुएला के, अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से है, इसका कैरेबियन सी है उसके नॉर्थ में, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है इसके जस्ट राइट में, यानी कि ईस्ट में पड़ता है। अब इसके बारे में मैं पूरी डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ सीमा के बारे में, हमारा नॉर्थ में जो है वो कैरेबियन सागर पड़ता है, साउथ में मेरा जो ब्राजील पड़ता है, इसके ईस्ट में गुयान पड़ता है, और वेस्ट में कोलंबियो पड़ता है। अब यहाँ पर कैरेबियन सागर, और इसकी वजह से इसको बहुत लाभ मिलता है। जनसंख्या इसकी है 2.8 करोड़ के अराउंड है, यानी कि 28-29 मिलियन है। राजधानी इसकी काराकस है, और राजधानी जहां से उनको उनकी लगभग अगर एरिया की बात किया जाए तो 9,16,445 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका के एक बड़े देश में गिने जाने वाले ये भी एक देश है, और ये जो है हमारी इनकी मुद्रा जो है ये वेनेजुएला वेलीमार है, और भाषा ये लोग स्पेनिश बोलते हैं, और ये महाद्वीप साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है। ये क्या कारण रहे हैं इसके, वाई वेनेजुएला इज फेमस, इसके फेमस होने का कारण क्या है, तो इसके पास ऑयल रिजर्व है। दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम कच्चा तेल भंडार वेनेजुएला में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची झरना लगभग 979 मीटर यहाँ पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता, अमेजन की जंगल, पहाड़, समुद्र तट और घास के मैदान, आर्थिक संकट और महंगाई। हाल के वर्षों में जो भयंकर आर्थिक यानी कि संकट ये झेला है, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता, तो इसके लिए बहुत बड़ी संकट रही है, इसके लिए भी बहुत चर्चा में रहा है। इसके यहाँ एक बड़ा फेमस खेल है जो बेसबॉल, बहुत अधिक लोकप्रिय है इन लोगों के लिए, और इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो स्पेनिश है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव के क्या कारण रहे हैं, इसकी आइए मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। वेनेजुएला और जो अमेरिका के बीच एक शीत युद्ध, ये बहुत पुरानी बात है, पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। विशेषकर 21वीं सदी में जब ह्यूगो चावेज थे, उनके जगह पे ये जो सरकार आई, निकोलस मादुरो की समाजवादी सरकार आने के बाद इन दोनों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक टकराव और गहरा होते गया है। यानी जब से वेनेजुएला में पार्टी चेंज हुई है, तब से जो निकोलस मादुरो आए हैं, समाजवादी पार्टी सरकार आने के बाद, दोनों देश के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक टकराव रहे हैं। इसके मुख्य कारण क्या है, वैचारिक और राजनीतिक मतभेद है इन दोनों में। अमेरिका लोकतांत्रिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन वेनेजुएला में जो समाजवादी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, अमेरिका वेनेजुएला की सरकार को तानाशाह प्रवृत्ति वाला मानता है, जबकि वेनेजुएला अमेरिका पर साम्राज्यवादी हस्तक्षेप करने का आरोप लगाता है। ये दोनों ही एक दूसरे से सहमत नहीं है, मत नहीं है। अमेरिका वेनेजुएला की सरकार को तानाशाह प्रवृत्ति का मानता है, और वेनेजुएला अमेरिका को साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का आरोप लगाता है। तेल के संसाधन पर नियंत्रण, वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वाला एक देश है। तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण से अमेरिका कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। अब इसने जो वेनेजुएला एक बड़ा, इसके पास तेल भंडार है, तो तेल उद्योग में राष्ट्रीयकरण जो हुई,
अब राष्ट्रीयकरण में क्या क्या हुआ है इसकी एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल दे दूंगा। तेल उद्योग में राष्ट्रीयकरण से अमेरिका कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तेल राजनीतिक देशों के टकराव का प्रमुख कारण बन गया है। अब आर्थिक प्रतिबंध क्या हुआ है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर, जैसे कि जानते हैं आप लोग, अमेरिका ऐसा कई बार कर चुका है, इंडिया पर भी पिछले बार हो गया था, टैरिफ की अमाउंट को बढ़ा दिया गया, टैरिफ की परसेंटेज को बढ़ा दिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिबंध लगाए। इस प्रतिबंधों से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई और वेनेजुएला इन प्रतिबंधों को मानवीय संकट का मुख्य कारण मानता है वेनेजुएला। और अब इसमें चुनौती पर, जो चुनावी वैधता पर क्या विवाद है, अमेरिका ने निकोलस मादुरो की सरकार को वैध मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका जो निकोलस मादुरो की सरकार है उन्हीं को इग्नोर कर रहा है, उल्टा ये कह रहा है कि 2019 में जो विपक्षी नेता जुआन गुएडो है उनकी अंतरिम सरकार को मान्यता दी गई है। इससे दोनों देश के राजनीतिक संबंध लगभग समाप्त हो गए हैं। यानी अमेरिका कह रहा है कि जो निकोलस मादुरो हैं उनकी सरकार को मैं मानूंगा ही नहीं, जो उनकी विपक्षी सरकार है, जुआन गुएडो की अंतरिम सरकार जो चल रही है उनको मान्यता दिया गया है। पांचवा, रूस और चीन की बढ़ती हुई निकटता। वेनेजुएला ने रूस और चीन के साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ संबंध बढ़ाए हैं। रूस, चीन और ईरान के साथ राजनीतिक संबंध बढ़ाए हैं। अमेरिका इससे अपने प्रभाव क्षेत्र में चुनौती के रूप में देखता है, क्योंकि वेनेजुएला अपनी संबंध बढ़ा रहा है चीन से, रशिया से, तो इसको इस बात से दिक्कत है। मानवाधिकार और लोकतंत्र का मुद्दा। अमेरिका वेनेजुएला पर मानवाधिकार का उल्लंघन के आरोप लगाते हैं। अमेरिका जो हमेशा से, यानी कि वो वेनेजुएला को यानी वो कह रहा है कि आप मानवाधिकार के उल्लंघन में हैं और वेनेजुएला इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताता है। दोनों के बीच अब ऐसा मुद्दा चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के विरोध पर काम कर रहे हैं। इन सब का निष्कर्ष क्या है? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव बहुआयामी है, जिसमें वैचारिक मतभेद, तेल राजनीतिक, आर्थिक प्रतिबंध, चुनावी विवाद और वैश्विक शक्ति संतुलन शामिल हैं। जब तक परस्पर विश्वास और संवाद की प्रक्रिया पुनः स्थापित नहीं होती तब तक ये टकराव बने रहने की संभावना है। यानी जब तक सरकार अमेरिका की जो है, वेनेजुएला की सरकार निकोलस मादुरो की सरकार को वैधता नहीं दे देती है तब तक परेशानी है। निकोलस मादुरो जो हैं वो वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं जिनको उठा लिया गया है। निकोलस मादुरो की ट्रंप ने कैसे उठाया है वो आप तस्वीर देखिए, हथकड़ी लगा करके, आंखों में पट्टियां लगा करके उसको उठाया है। और वेनेजुएला आप किधर देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर पड़ता है। अमेरिका क्या कह रहा है? मादुरो को नशीली दवाई, ड्रग्स की तस्करी, नार्को आतंकवादी साजिश और हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में संयुक्त राज्य के संघीय अदालतों में मुकदमे के लिए गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका इन पर कितने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं देख लीजिए आप। नशीली दवाई, तस्करी, नार्को। अमेरिका आधिकारिक कानून लाने की कार्रवाई बता रहा है, न कि वेनेजुएला पर युद्ध। ये कह रहा है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा काम कर रहा हूं। और अमेरिका का कहना है कि मादुरो और उनकी पत्नी पर आरोप है कि वो सार्वभौमिक सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े हिस्सों में योगदान दिया है। मादुरो का बयान जस्ट विपरीत है। मादुरो ने अदालत में बताया कि वे बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं और वो वेनेजुएला से संवैधानिक राष्ट्रपति बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके घर से अपहरण करके लाया गया है और वो इस आरोप को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब फिर यहाँ पर मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि ये सब सिचुएशंस आखिरी में चल रहे हैं, अब ये भविष्य में कैसे होगा, क्या होगा, वो तो समय बताएगा। मैं आप सभी को फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ मुख्य जो मुद्दा है वो ड्रग्स नहीं है, असली मुद्दा तेल और पेट्रोलियम है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला का कच्चा तेल कम कीमत पर रूस और चीन को जो बेचा, जबकि रूस और चीन अमेरिका के प्रमुख भू राजनीतिक विरोधी दुश्मन देश माने जाते हैं। अमेरिका कह रहा है कि रूस और चाइना मेरे दुश्मन हैं और तुम मुझसे दोस्ती क्यों कर रहे हो। ये एक्चुअली कारण ये है,
बाद में वो कितना भी बात को घुमा ले अमेरिका, लेकिन कारण ये है, इसके कारण अमेरिका यह नहीं चाहता है कि वेनेजुएला जैसे देश रूस और चीन के साथ स्वतंत्र रूप से तेल और अन्य संसाधनों पर व्यापार करे। अमेरिका अपने वैश्विक प्रभाव और आर्थिक दबाव के माध्यम से ऐसे व्यापार को रोकने की कोशिश करता रहा है और इस बार भी कर रहा है। अमेरिका अक्सर मानवाधिकार, ड्रग्स या लोकतंत्र जैसे मुद्दों को कारण बताता है, लेकिन गहराई से देखने पर इसके पीछे ऊर्जा संसाधन और भू राजनीतिक नियंत्रण का मुख्य कारण होता है। अमेरिका शुरू से चाहता है कि मैं सब पर अपना नियंत्रण करके चलो। आने वाले समय में यदि अमेरिका अपने राजनीतिक हितों को खतरे में देखता है तो वो ग्रीनलैंड जैसे राजनीतिक क्षेत्रों को भी हस्तक्षेप या आक्रमण करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ये बात अभी नहीं कहा जा सकता, ये भविष्य की बातें हैं, बट ऐसा जिस तरह से अमेरिका करता है उसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, क्योंकि वहाँ खनिज तेल सैन्य दृष्टि से बहुत कुछ उसमें मिल सकता है। इस पूरी घटना का आकलन आपने देखा, अब मुझे बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।